या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार आप सभी को। आज का दिन यानी तृतीय नवरात्र, तीसरे नवरात्र के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करने का विधान बताया गया है। वर्ष की चारों नवरात्रि के अंदर तीसरे दिन खास करके मां चंद्रघंटा की आराधना करने में विशेष फल प्रदान होता है। नाम है चंद्रघंटा, यानी कि जिनके मस्तक पर जो मुकुट शोभित है उनमें अर्धचंद्र दिया गया है। उनकी घंटी से, उनकी आवाज से खास करके तीनों लोक कांप उठते हैं। ऐसी शक्ति यानी कि मां चंद्रघंटा, नवरात्र के तीसरे दिन इनकी उपासना सौम्य रूपों में की जाती है। खास करके नवरात्र में मां चंद्रघंटा को अलग अलग कई स्वरूपों में पूजा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो भगवान शिव जो विद्यापति है, उनकी अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो नवरात्र के तीसरे दिन चौथी शक्ति मां षोडशी को पूजा जाता है। 10 महाविद्याओं में 10 देवियां प्रचलित है जो भी नवरात्रि में पूजी जाती है, जिनमें तीसरे नवरात्र के दिन चौथी शक्ति मां षोडशी को पूजा जाता है। मित्रों, नाम है षोडशी। षोडशी यानी कि 16 वर्ष की आयु वाली कन्या। ऐसी सुंदर स्त्री को त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी और मां भगवती पराम्बिका षोडशी के नाम से हमारे शास्त्रों में जानी जाती है और पूजी जाती है। 10 महाविद्याओं के अंदर षोडशी जो मां है वह खास करके सौम्य और उग्र दोनों रूपे में पूजी जाने वाली देवी माना जाता है। षोडशी मां का वर्णन हमारे अलग अलग पुराणों में इतना सुंदर और भव्य दिया गया है, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अमृतमयी समुद्रों का समूह है। हमारे मणिद्वीप सागर की बात की गई है क्योंकि पराम्बिका भगवती का निवास स्थान मणिद्वीप मणिपुर में बताया गया है। तो वहां पर षोडशी मां कहां पर विद्यमान है? तो अमृतों से भरे अलग अलग सागरों के बीच में 7 दरवाजे वाली और 14 खिड़की वाली एक अमृतमयी महल दिखाया गया है। उस महल के अंदर 1600 रत्न जड़ित मुद्राओं वाला सिंहासन दिखाया गया है। उस सिंहासन के जो अलग अलग 4 पहिए हैं, वह 4 पहिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देव और ऋषि मुनियों के दिखाए गए हैं। ऐसे आसनों पर विराजमान मां राजराजेश्वरी षोडशी विद्यमान है। ऐसी भव्य रचना मां षोडशी नामक महाविद्याओं की है। ये षोडशी महाविद्याएं खास करके महेश्वर की ऐसी भव्य और दिव्य शक्ति है, जिनके कारण साधक और भक्तगण है वह संसार के सारे सुख पा सकते हैं। अलग अलग तरीकों में इनकी पूजा की जाती है। इनकी नाभि से खास करके रक्त कमल देखने को मिलता है। यह षोडशी मां खास करके भगवान शंकर के प्रशांत हिरण्यगर्भ स्वरूप की स्वामिनी कहलाई जाती है। यह शक्ति विद्या, साधना और प्रणालिकाओं की आगे वाली देवी माना जाता है। ललिता, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, इनके अन्य अलग अलग नाम दिखाए गए हैं। सूक्ष्म, स्थूल और तृतीय चरण में इनकी साधना करना भक्त को लाभ प्रदान कर सकता है। भय बंधन हारिणी षोडशी मां की उपासना तीसरे नवरात्र पर खास तौर पर की जाती है। इनकी उपासना से संसार के भव बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है। तो आप भी तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा नामक तीसरी दुर्गा का और षोडशी नामक 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्याओं को प्रसन्न कीजिए, इनकी पूजा कीजिए और खास करके इनकी आशीर्वाद पाइए। सबको जय माता दी।